दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल ग्रोथ होता क्या है और इस ग्रोथ को जो है अलग अलग नेशंस में, स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और खासकर कई बार जो है हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी ये टर्म्स देखते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सभी जो है वो क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज ग्रोथ, हमें जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल ग्रोथ होता क्या है। देखिए, ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज। ग्रोथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक सीड जो है वो प्लांट किया हुआ है, वो छोटी तरीके से वो एक प्लांट बनेगा और उसके बाद एक ट्री बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सीड का ग्रोथ जो है वो ट्री में हुआ है, यानी कि यहाँ पर साइज में जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसे ग्रोथ कहेंगे। तो क्या ग्रोथ पॉजिटिव भी है या फिर नेगेटिव होता है? जी, ग्रोथ दोनों ही होते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि ये बस क्वांटिटी को जो है मेजर करता है, क्वालिटी नहीं देखता। यानी कि बस आप इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर कोई भी चीज़ आप इकोनॉमी भी ग्रो होती है, लेकिन क्या वो पॉजिटिवली ग्रो हो रही है या फिर नेगेटिवली ग्रो हो रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो और वहाँ पर जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में जितने भी पैसे क्यों ना आए वो बड़ी आसानी से खर्च हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन लेवल्स भी जो है वो हद से ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव ग्रोथ भी इकोनॉमी में होता है। तो ये क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि ग्रोथ को डिटरमाइन करने या फिर ग्रोथ के जो कोई भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं उन्हें स्केल करना, उन्हें जो है रिकॉर्ड वगैरह करना, ये बस एक क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव मेजर नहीं है। क्वालिटेटिव मेजर जो है वो डेवलपमेंट है। हम आगे के चैप्टर में ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अभी जो हमने डिस्कशन किया वो यही था कि ग्रोथ जो है वो बस साइज में इंक्रीज होना है। तो जाहिर सी बात है कि महज साइज में इंक्रीज होना इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिवली हो रहा है या फिर नेगेटिवली हो रहा है। अब अगेन एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लेते हैं कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ट्यूमर वगैरह है, और वो ट्यूमर जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है बॉडी में। तो क्या ये अच्छी बात है या फिर नेगेटिव बात है? ये तो आपके लिए तो बहुत ही डेडली है जिस किसी के बॉडी में भी ट्यूमर है। तो इस तरीके से उस ट्यूमर की ग्रोथ जो है यहाँ पर वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से ग्रोथ दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। तो आइए चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके जरिए ग्रोथ को जो है डिटरमाइन किया जाता है। देखिए, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स कुछ अलग होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इन सभी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जो कंट्री का ग्रोथ है, जो कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव जो खासकर एस्पेक्ट है, वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है ग्रोथ का, एक कंट्री के ग्रोथ को जो हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ये जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि अब इसके बाद जो है वो गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूम ही होंगे, रॉ मटेरियल्स नहीं। डोमेस्टिकल यानी कि विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में मान लेते हैं कि इंडिया जब हम कहेंगे तो पूरा जो टेरिटोरियल बाउंड्री है इंडिया की, पूरी इंडिया की बाउंड्री में विद इन 1 ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो फाइनल है, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। इसके बाद उन्हें फिर प्रोसेस नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली कंज्यूम ही किया जाएगा। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स हैं, रेडीमेड जो कपड़े वगैरह होते हैं, इसे फिर से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें फाइनल गुड्स की तरह देखा जाएगा। और सर्विसेज भी अगेन अकाउंटेंसी वगैरह, एजुकेशन वगैरह के भी सर्विसेज होते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इन्हें फिर से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो रॉ मटेरियल जो नहीं है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सभी का वैल्यू जो होता है पूरे नेशन में, पूरी नेशन की बाउंड्री में, टेरिटरी में, विद इन नेशन जो है कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सभी के वैल्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि कितना प्रोडक्शन एक साल में विद इन कंट्री हुआ है, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, ये इंडिया का ऑफिशियल फाइनेंशियल ईयर भी है, यानी कि इंडिया के अकाउंटिंग जो ईयर्स होते हैं वो अप्रैल 1 से शुरू होते हैं और 31 मार्च पर खत्म होते हैं। तो विद इन 1 ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सभी के वैल्यू को एग्रीगेट करने को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। पर एनम परसेंटेज ऑफ चेंज इन जीडीपी इज ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। कई बार हम देखते रहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 5% है, 6% है, या फिर
कई बार गिर गई है, -4.3 हो चुका है लॉकडाउन की वजह से वगैरह। इस तरीके की कई चीज़ें जो हम सुनते हैं, लेकिन जो ये ग्रोथ रेट हम कहते हैं यानी कि परसेंटेज जो हम कहते हैं, इट इज़ इन दिस वेरी वैल्यू। मान लेते हैं कि $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की फॉर एग्जांपल, या फिर जीडीपी जो है हमारा समवेयर अराउंड कुछ चंद लाखों करोड़ों पर हुआ है, तो उसमें परसेंटेज कितना ग्रोथ हुआ है या फिर कितना घटा हुआ है जीडीपी, उस परसेंटेज से कैलकुलेट करने को ही हम ग्रोथ रेट कहेंगे। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ग्रोथ रेट जो है इट इज पर एनम चेंज, हर साल के लिए जितना भी परसेंटेज चेंज जो जीडीपी में आ रहा है इकोनॉमी में, उसे ग्रोथ रेट कहा जाएगा। जीडीपी इज अ प्योरली क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ये बस क्वांटिटी को देखता है, क्वालिटी को नहीं देखता। Used by International Monetary Fund, World Bank, etc. in comparative analysis of nation members, जो कोई भी इनके इंपॉर्टेंट नेशंस होते हैं उनके ग्रोथ रेट को जो है ये सभी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं, ताकि जब कभी भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो, ग्रांट्स वगैरह लेने की जरूरत हो, तो वहाँ पर जीडीपी देखा जाता है कि किस तरीके से उनका ग्रोथ रेट है, यानी कि हर साल वो कितना ग्रो कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। इन सभी को कंसिडर करने के बाद ही फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, लोन्स वगैरह हमें मिलते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जो हमने देखा वो ग्रॉस था, यानी कि ग्रॉसली हमने देखा टोटल प्रोडक्शन वैल्यू जो कोई भी, लेकिन हमने इनमें से डिप्रिसिएशन को नहीं निकाला, यानी कि जो वेयर एंड टेयर होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह में जब बनाते हैं तो जो कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लॉस वगैरह भी उसके बीच आते हैं कई बार, तो इस तरीके का जो डिप्रिसिएशन होता है, हिंदी में इसे घिसावट भी कहते हैं, यानी कि वेयर एंड टेयर की वजह से जो कोई भी आपको लॉस वहां पर आ रहा है उसे माइनस करने के बाद, उसे उस ग्रॉस वैल्यू से निकालने के बाद ही आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर द एडजस्टिंग द वेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक रेट होता है डिप्रिशिएट होने का, उसका वेयर एंड टेयर किस तरीके से हो रहा है, तो इस डिप्रिसिएशन को जीडीपी से जब आप निकालेंगे तभी जो है आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि नेट आपके हाथ में कितना जो है प्रोडक्ट का वैल्यू बचा हुआ है। Indeed, NDP is a net form of GDP। GDP जो है वो ग्रॉस है, इसका नेट फॉर्म जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो इसका भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा कि NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ असेट्स एंड गुड्स। गवर्नमेंट डिसाइड्स एंड एनोनिमस रेट्स बाय विच असेट्स डिप्रिशिएट। तो हर सरकार जो है, हर देश की अलग अलग सरकारें जो होती हैं वो अलग अलग डिप्रिसिएशन रेट्स रखती हैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो गुड्स एंड असेट्स के लिए। तो इसी तरीके से उस असेट्स एंड गुड्स का जो है डिप्रिसिएशन माइनस किया जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर अराइव होने के लिए। एनडीपी हैज टू बी ऑलवेज लोअर देन जीडीपी एज डिप्रिसिएशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। जाहिर सी बात है कि डिप्रिसिएशन हर हाल में होना ही है, वो कितना होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो जाहिर सी बात है कि हर बार जीडीपी मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 है, 100 रुपीस है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं 95 या फिर 96 रुपीस का होगा, क्योंकि 4 रुपीस या फिर 5 रुपीस जो है वो डिप्रिसिएशन होगा। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग अलग कंट्रीज का अलग होता है, जैसे मैंने कहा। तो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि एनडीपी जो है वो हमेशा जीडीपी से कम ही होगा। NDP cannot be used as a tool to analyze various nations as depreciation rates varies from country to country। GDP में हमने देखा कि IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस उसे मेंटेन करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, लेकिन NDP का इस्तेमाल वो नहीं करते, क्योंकि हर कंट्री का डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अभी हमने देखा कि विद इन बाउंड्री जो है, विद इन इंडिया की टेरिटरी जो कोई भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव क्या वो इंडियन बना रहा है या फिर फॉरेनर इंडिया में आके बना रहा है, दैट इज डिफरेंट इशू। जो विद इन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहे हैं उन्हें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। लेकिन अब्रॉड में भी तो इंडियंस वगैरह रहते हैं, तो उनके प्रोडक्शन को भी, उनके योगदान को भी जो है चाहिए कि हम ऐड करें। तो उसी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कोई भी हमें अब्रॉड से मिल रहा है, तो उसे जब हम ऐड करेंगे जीडीपी को, तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाएगा। यानी कि हमारे नेशन का कमाई जितना है, बाहर से भी हमारे नेशंस वगैरह जो है, नेशनल्स वगैरह जो है वहां पर रेमिटेंस वगैरह भेज रहे होते हैं, या फिर हमने कहीं पर लोन वगैरह दिया है अदर कंट्रीज को, तो वहां से हमें इंटरेस्ट भी आता है, तो वो भी इनकम ही होगा। तो इस तरीके के पूरे इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम ऐड करेंगे जीडीपी को, तो हमें जीएनपी मिलेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज जीडीपी ऑफ अ कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बाहर से, फॉरेन से, इंडिया की टेरिटरी के बाहर से जितना भी हमें इनकम मिल रहा है, उसे जब हम जीडीपी को ऐड करेंगे तो हमें जीएनपी मिलेगा।
ट्रेड बैलेंस, इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स, प्राइवेट रेमिटेंसेस एक्सेट्रा आर एडेड एज एक्सटर्नल इनकम टू जीडीपी। ट्रेड बैलेंस जो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमें जो ट्रेड बैलेंस बचता है, एक्सटर्नल लोन्स जो हमने दिए हैं उस पर इंटरेस्ट, प्राइवेट रेमिटेंसेस यानी कि जो आउटसाइडर्स जो वहाँ पर बसे हुए हैं, माइग्रेंट्स की तरह वहाँ पर गए हुए हैं या फिर एनआरआईज की तरह हैं और वहाँ से वो यहाँ पर रेमिटेंस कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा वगैरह अपने घर वालों के लिए भेज रहे हैं, टैक्सेस वगैरह जो पे कर रहे हैं, तो उस तरीके के रेमिटेंसेस को जो भी है एक्सटर्नल इनकम की तरह ऐड किया जाता है जीडीपी को इन ऑर्डर टू अराइव एट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज एक्चुअल नेशनल इनकम, इसी को ही जो है हम नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि पूरे, अब जाहिर सी बात है कि इंडियंस बाहर भी होंगे, इंडिया जो है वो बाहर से भी ट्रांसैक्शन करता है, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी, तो वहाँ पर भी हमें इनकम और लॉसेस भी जो है देखने को मिलते हैं, तो इसी को जो है एक्चुअल नेशनल इनकम कहा जाएगा। इट इज यूज्ड टू असेस नेशंस ड्यूरेबिलिटी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फील्ड्स। ऑफ कोर्स जीडीपी से तो हमें इंटरनल ड्यूरेबिलिटी मिलती है, लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फील्ड्स की ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है, यानी कि बाहरी दुनिया से किस तरीके से ट्रेड वगैरह चल रहा है, क्या वहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लॉसेस आ रहे हैं, कितना जो है डिमांड है आपके गुड्स वगैरह को, कितना आप सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड्स में दोनों की ड्यूरेबिलिटी पता चलती है जीएनपी से। आखिरी जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स नेट नेशनल प्रोडक्ट भी सेम जीडीपी एनडीपी की तरह ही है, यानी कि जीडीपी से जब आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमें एनडीपी मिलेगा, उसी तरीके से जीएनपी से जब हम डिप्रिसिएशन को निकालेंगे तो हमें एनएनपी मिलेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज जीएनपी आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। तो एनएनपी के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हो सकते हैं, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और जीएनपी को अगर आप फर्दर जो है स्प्लिट करना चाहें तो ऑफ कोर्स जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हो जाएंगे। दिस इज इंडीड ट्रू नेशनल इनकम। वो पिछले वाला जो था जीएनपी वो नेशनल इनकम था, एक्चुअल नेशनल इनकम, लेकिन ट्रू नेशनल इनकम यानी कि लॉसेस वगैरह होने के बाद, डिप्रिसिएशन जाने के बाद हमारे हाथ में जो वैल्यू बचा हुआ है, जो अमाउंट बचा हुआ है, वो जाहिर सी बात है कि हमारा इंडीड ट्रू नेशनल इनकम है। कैपिटल एन एंड आई आर लेटर्स यूज्ड टू डोनेट दिस। जब कभी भी इकोनॉमी जब आप सब्जेक्ट पढ़ें, पेपर वगैरह भी जब आप पढ़ें, तो एन आई जब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कैपिटल लेटर्स में एन आई जब आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि द राइटर और द ऑथर इज डोनेटिंग अबाउट एन एन पी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि दिस इज द ट्रू नेशनल इनकम, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ नेशन। जीडीपी से, जीएनपी से, एनडीपी से बढ़कर जो है ये प्यूरेस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें ए टू जेड आपके कंट्री के पूरे ट्रांसैक्शंस जो है, खासकर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वगैरह, इंटरनल ट्रेड क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू क्या है, इन सभी के बारे में देखा गया है और डिप्रिसिएशन को भी निकाला गया है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर इंडिविजुअल जो है कितना अर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल एवरेज मान लेते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है और कहीं ना कहीं नेट नेशनल प्रोडक्ट सम 1000 करोड़ हैं, तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को इस पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जितना अमाउंट हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल 38,000 रुपीज़, तो ये पर कैपिटा इनकम है, यानी कि हर इंडिविजुअल जो इंडिया में कमा रहा है ऑन एन एवरेज, इसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो दिस इज हाउ पर कैपिटा इनकम इज डिराइव्ड। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है। National income is widely used by International Monetary Fund, World Bank etc. for granting loans, financial helps etc. GDP के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट GDP से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई ग्रोथ का डिटर्मिनेंट है जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, इवन UN जैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस जो देखते हैं, वो NNP ही है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।